वेलकम टू एक स्मार्ट क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेमोग्राफी सेंसस। देख लीजिए, इस टॉपिक में जो मैंने आपके लिए आज क्वेश्चन लाए हैं वो प्रीवियस एग्जाम्स में जो है पूछे जा चुके हैं। जैसे एसएससी है, सीजीएल है, सीएचएसएल है, यूपीएससी है, आईबीपीएस है, यूपीपीएससी है, आरआरबी, एनटीपीसी, जेकेएसएसबी, जेकेपीएससी, जेकेएसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, वीएलडब्ल्यू फॉरेस्टर, जेकेपीएसआई जूनियर असिस्टेंट पटवारी इलेक्शन असिस्टेंट। इन सब एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन जो हैं पूछे जा चुके हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। सो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए, डेमोग्राफी सेंसस पर हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया की पॉपुलेशन क्या है? देख लीजिए, यहाँ पे आपके पास पहला ऑप्शन है 121 करोड़, ऑप्शन बी है आपके पास 126 करोड़, ऑप्शन सी है 129 करोड़, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इनमें से जो राइट ऑप्शन है आपका वो है ऑप्शन ए 121 करोड़। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2011 census, the population of India is 121 crore. The population of country as per the provisional figure of census 2011 is 1210.19 million, of which 623.72 million, it means 51.54% are males and 586.46 million, it means 48.46% आर फीमेल। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए कि जो इंडिया की पॉपुलेशन थी सेंसस 11 के अकॉर्डिंग, 2011 के अकॉर्डिंग टोटल पॉपुलेशन थी 121 करोड़, मीन्स 1210.19 मिलियन, ऑफ विच 623.72 मिलियन इसमें जो थे वो मेल थे। ठीक है, मतलब 51.54% मेल, और 586.46 मिलियन जो थे जिनकी परसेंटेज है 48.46%, ये फीमेल पॉपुलेशन थी। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये। यहाँ पे ये वाली जो पॉपुलेशन है आपकी, ये टोटल पॉपुलेशन है इंडिया की अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, और ये वाली जो है 623.72 ये पॉपुलेशन मेल्स की है, और 586.46 मिलियन फीमेल्स की है। अगर परसेंटेज का पूछा जाए तो देख लीजिए, 51.54% जो थे ये मेल थे, और 48.46% जो फीमेल की पॉपुलेशन थी। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर स्टेट इन इंडिया। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, सॉरी देख लीजिए ये बिहार है, यहाँ पे टाइपिंग में प्रॉब्लम हुई है थोड़ी, और ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इनमें से जो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश इज द मोस्ट पॉपुलर स्टेट इन इंडिया। Uttar Pradesh is the most populous state in India. According to the census of 2011, the population of Uttar Pradesh is 19.98 crore. ठीक है, जो सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन थी वो 19.98 करोड़ थी। याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3,
विच इज़ द लीस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया? ऐसी कौन सी स्टेट है जिसकी पॉपुलेशन सबसे कम है? देख लीजिए, ऑप्शन है आपके पास सिक्किम, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए सिक्किम। सिक्किम इज द लीस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया। Sikkim is the least populous state in India. According to the census of 2011, the population of Sikkim is 6,07,688। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस? ऑप्शन ए है आपके पास 16.70%, ऑप्शन बी 17.64%, ऑप्शन सी 18.60%, ऑप्शन डी 19.20%। इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी 17.64%। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजनल रिपोर्ट्स रिलीज्ड ऑन 31st March 2011, the Indian population increased to 1.21 billion with a decadal growth of 17.70%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन हैविंग इन इंडिया? ऑप्शन ए है आपके पास 16.56%, ऑप्शन बी 17.76%, ऑप्शन सी 18.56%, ऑप्शन डी 19.56%। इनमें से जो राइट ऑप्शन है आपके पास वो है ऑप्शन बी 17.76%। इंडिया 2023 population is estimated at 142 crore something people at mid-year. Indian population is equivalent to 17.76 of the total world population। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011? 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग लिटरेसी रेट इंडिया का क्या है? अब यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन आपके पास ए है 64.5%, ऑप्शन बी 84.04%, ऑप्शन सी 74.04%, ऑप्शन डी 54.04%। इनमें से जो राइट ऑप्शन है आपके पास वो है ऑप्शन सी 74.04% जो है लिटरेसी रेट है इंडिया का अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011। अकॉर्डिंग टू द census of 2011, the literacy rate of India is 74.04%। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द मोस्ट लिटरेट स्टेट इन इंडिया? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी केरला। इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी आपका केरला। केरला इज द मोस्ट लिटरेट स्टेट इन इंडिया। The most literate state in India is Kerala with the highest literacy rate of 93.9%। याद रखिएगा, लिटरेसी रेट इंडिया में जो स्टेट है वो कौन सी है? केरला है। और कितना परसेंटेज क्या है इसकी? 93.9% लिटरेसी रेट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज द लीस्ट लिटरेट स्टेट इन इंडिया? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। इनमें से जो राइट ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन डी बिहार। बिहार इज द लीस्ट लिटरेट स्टेट इन इंडिया विद ए लिटरेसी रेट ऑफ 63.82%। अब देख लीजिए, यहाँ पे जो लीस्ट लिटरेट स्टेट है इंडिया की वो है आपके पास बिहार, और लिटरेसी रेट क्या है इसका? वो है 63.82%। क्वेश्चन नंबर 9, विच इज द मोस्ट लिटरेट यूनियन टेरिटरी इन इंडिया? अब यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन है लिटरेट यूनियन टेरिटरी, मोस्ट लिटरेट यूनियन टेरिटरी कौन सी है? आपके पास ऑप्शन ए है लक्षद्वीप, ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी पुडुचेरी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इनमें से जो राइट ऑप्शन है आपके पास वो है ऑप्शन ए लक्षद्वीप। लक्षद्वीप is the most literate union territory in India. Lakshadweep is the most literate union territory in India with a literacy rate of 92.2%। देख लीजिए,
लिटरेसी रेट क्या है इसका? मोस्ट लिटरेट यूनियन टेरिटरी जो है वो है लक्षद्वीप और इसका लिटरेसी रेट है 92.2%। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच इज़ द लीस्ट लिटरेट यूनियन टेरिटरी इन इंडिया? अब आपके पास क्वेश्चन है कि लीस्ट लिटरेट यूनियन टेरिटरी इंडिया में कौन-सी है? पहला ऑप्शन है आपके पास दादरा एंड नगर हवेली, ऑप्शन बी है आपके पास जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी है दमन एंड दीव, ऑप्शन डी है आपके पास नान ऑफ द अबव। इनमें से जो राइट ऑप्शन है आपके पास वो है ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर। Jammu and Kashmir is the least literate union territory in India. Jammu Kashmir is the least literate union territory in India with a literacy rate of 67.16%। याद रखिएगा जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है हमारी, ये लीस्ट लिटरेरी यूनियन टेरिटरी है और इसका लिटरेसी रेट जो है वो है 67.16। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच इज़ द मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया? अब मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इंडिया की कौन-सी है? यहाँ पे पहला ऑप्शन है आपके पास सैरचिप मिज़ोरम में है ये, डोडा जम्मू कश्मीर और ऑप्शन सी है आपका सिवान बिहार, ऑप्शन डी अजमेर राजस्थान। इनमें से जो राइट ऑप्शन है आपका वो है ऑप्शन ए सैचिप, जो मिजोरम की डिस्ट्रिक्ट है। ये मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है इंडिया की, याद रखिएगा सैचिप। सैचिप इज द मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। इट इज वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिजोरम। ये मिजोरम की एक डिस्ट्रिक्ट है जो मोस्ट लिटरेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच इज़ द लीस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया? अब लीस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है इंडिया की? ऑप्शन ए है आपके पास अलीराजपुर जो मध्य प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट है, ऑप्शन बी है आपके पास बागेश्वर उत्तराखंड की डिस्ट्रिक्ट है ये, ऑप्शन सी वाराणसी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। इनमें से जो राइट ऑप्शन है आपके पास वो है ऑप्शन ए अलीराजपुर जो मध्य प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट है। ये लीस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है इंडिया की। अलीराजपुर इन मध्य प्रदेश इज द लीस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 13, विच इंडियन स्टेट हैज हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी उत्तरांचल। इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए बिहार। बिहार state has high density of population. Bihar is the Indian state with highest population density of 1102 people per square kilometer. याद रखिएगा 1102 डेंसिटी है, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है बिहार की। क्वेश्चन नंबर 14, विच इंडियन स्टेट हैज लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन? लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन किस स्टेट की है? इंडिया की ऐसी कौन सी स्टेट है? ऑप्शन ए है आपके पास आसाम, ऑप्शन बी है आपके पास कर्नाटका, ऑप्शन सी है आपके पास अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है आपके पास केरला। इनमें से जो राइट ऑप्शन है आपके पास वो है ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इज द इंडियन स्टेट हैज लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। Arunachal Pradesh is the Indian state with lowest population density of 17 people per square kilometer। ठीक है, याद रखिएगा लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी है? अरुणाचल प्रदेश की। कितनी है? 17। ठीक है, 17 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच स्टेट इन इंडिया हैज हाईएस्ट सेक्स रेशियो? ऑप्शन है आपके पास पहला ऑप्शन उत्तरांचल, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी केरला। इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी केरला। केरला एक ऐसी स्टेट है जिसका हाईएस्ट सेक्स रेशियो है। ऑफ ऑल द इंडियन स्टेट्स केरला हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो विद 1084 फीमेल्स टू एवरी 1000 मेल्स। याद रखिएगा 1084 फीमेल्स टू एवरी 1000 मेल्स।
क्वेश्चन नंबर 16, विच स्टेट इन इंडिया हैज लोएस्ट सेक्स रेशो। अब लोएस्ट सेक्स रेशो इंडिया की कौन सी स्टेट का है? ऑप्शन ए है आपके पास छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी बिहार। इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी हरियाणा। Of all the Indian states, Haryana has the lowest sex ratio with 877 females to every 1000 males. Question number 17. What is the density of population of India according to the 2011 census? 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है? देखिए आपके पास पहला ऑप्शन है 382, ऑप्शन बी है आपके पास 482, ऑप्शन सी है आपके पास 282, ऑप्शन डी है आपके पास नन ऑफ द अबव। इनमें से जो राइट ऑप्शन है आपका वो है ऑप्शन ए 382। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 इज 382। According to the census of 2011, the population density of India was 382 per square kilometer. Question number 18. What is the sex ratio of India according to census of 2011? 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया का सेक्स रेशियो क्या था? अब यहाँ पे देख लीजिए, पहला ऑप्शन है आपके पास 940 बाई 1000, ऑप्शन बी है आपके पास 840 बाई 1000, ऑप्शन सी है 1040 बाई 1000, ऑप्शन डी है आपके पास 740 बाई 1000। इनमें से जो राइट ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन ए 940 बाई 1000। ठीक है। पॉपुलेशन सेक्स रेशियो इन इंडिया एज पर सेंसस 2011 इज 940 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। 940 बाई 1000 मीन्स 940 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, विच यूनियन टेरिटरी हैज हाईएस्ट सेक्स रेशियो? किस यूनियन टेरिटरी का हाईएस्ट सेक्स रेशियो है? ऑप्शन ए है आपके पास पुडुचेरी, ऑप्शन बी है आपके पास दमन एंड दीव, ऑप्शन सी है दादरा एंड नगर हवेली, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इनमें से जो राइट ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन ए पुडुचेरी। पुडुचेरी एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसका हाईएस्ट सेक्स रेशियो है। पुडुचेरी हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो ऑफ 1037 females to every 1000 males. Question number 20. Which union territory has lowest population according to the census of 2011? कौन सी यूनियन टेरिटरी की पॉपुलेशन सबसे लोएस्ट है अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011? ऑप्शन ए है आपके पास लक्षद्वीप, ऑप्शन बी है पुडुचेरी, ऑप्शन सी दमन एंड दीव, ऑप्शन डी दादरा एंड नगर हवेली। इनमें से जो राइट ऑप्शन है आपका वो है ऑप्शन ए लक्षद्वीप। लक्षद्वीप एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसकी पॉपुलेशन सबसे कम है अकॉर्डिंग टू दी census of 2011. According to the census of 2011, the union territory Lakshadweep has lowest population with 64,473. सिर्फ इतनी पॉपुलेशन है 64,473 according to the census of 2011. Lakshadweep. Question number 21. What is the number of districts in India according to 2011 census? 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया की डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो कितनी थी? ऑप्शन ए 540, ऑप्शन बी 640, ऑप्शन सी 740, ऑप्शन डी 840। इनमें से जो राइट ऑप्शन है आपका वो है ऑप्शन बी 640। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया इज 640। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग earliest treaty used the term census for the first time in India? ऑप्शन ए आपके पास है अकबरनामा, ऑप्शन बी है आपके पास अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी है आपके पास राजतरंगिणी, ऑप्शन डी है आपके पास आईन अकबरी। अब इसमें से जो राइट ऑप्शन है आपका वो है ऑप्शन बी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो अर्लीस्ट ट्रीटी थी उसमें सेंसस जो है टर्म फर्स्ट टाइम जो है वो यूज की गई थी फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। अर्थशास्त्र इज द अर्लीस्ट ट्रीटी यूज द टर्म सेंसस फॉर द फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 23।
व्हेन वाज फर्स्ट सेंसस हेल्ड इन इंडिया? पहली सेंसस इंडिया में कब हुई थी? ऑप्शन ए है आपके पास 1870, ऑप्शन बी है आपके पास 1871, ऑप्शन सी 1872, ऑप्शन डी 1874। इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी 1872। The first census was conducted in India in 1872 during the reign of गवर्नर जनरल लॉर्ड मायो। देख लीजिए कि जो सेंसस कंडक्ट हुई थी इंडिया में फर्स्ट टाइम वो 1872 में हुई थी, और इसका जो गवर्नर जनरल था उस टाइम वो था लॉर्ड मायो। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, हु वाज द गवर्नर जनरल व्हेन फर्स्ट सेंसस वाज हेल्ड? प्रीवियस क्वेश्चन हमारा जो था वो यही था। अ, उसमें आपको ये पूछा गया था कि फर्स्ट सेंसस जो थी इंडिया में वो कब हुई थी, और उसमें भी मैंने ये चीज़ मेंशन की है आपके लिए कि गवर्नर जनरल कौन था उस समय। तो लॉर्ड मायो जो है उसमें ऑप्शन मैंने पहले से ही उसमें आपको बता दिया है। तो आपको क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि जब फर्स्ट सेंसस हुई थी इंडिया में उस समय गवर्नर जनरल जो था वो कौन था? ठीक है? तो आपके पास यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन डी आपका है लॉर्ड मायो। ठीक है? लॉर्ड मायो वाज द गवर्नर जनरल व्हेन द फर्स्ट सेंसस वाज हेल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, which year is known as the year of demographic divide? ऑप्शन ए 1921, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1918। इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए 1921। The year 1921 is rightly called the demographic divide or year of great divide। इसे डेमोग्राफिक डिवाइड या ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के नाम से भी जाना जाता है 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेक्स रेशो? सेक्स रेशो से आपका क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए है आपके पास नंबर चाइल्ड बर्थ पर थाउजेंड चाइल्ड डेथ, ऑप्शन बी नंबर ऑफ फीमेल्स पर थाउजेंड मेल्स, ऑप्शन सी नंबर ऑफ मेल्स पर थाउजेंड फीमेल्स, ऑप्शन डी नंबर ऑफ फीमेल्स बर्थ पर थाउजेंड मेल बर्थ। इनमें से जो राइट ऑप्शन है आपका वो है ऑप्शन बी नंबर ऑफ फीमेल्स पर थाउजेंड मेल्स। द नंबर ऑफ फीमेल्स पर थाउजेंड मेल इज ए गिवन पॉपुलेशन। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 27, विच स्टेट हैज हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो एज पर 2011 सेंसस? 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या था स्टेट का, कौन सी स्टेट का? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी दिल्ली। इनमें से जो राइट ऑप्शन है आपका वो है ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश एक ऐसी स्टेट है जिसका हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो था एज पर दी 2011 सेंसस। As per the census 2011, Arunachal Pradesh has the highest child sex ratio among the Indian states, that is 972। इसका चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या था अरुणाचल प्रदेश का? 972। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटीज इन इंडिया एज पर सेंसस 2011? ऑप्शन ए है आपके पास महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आपका राइट ऑप्शन है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाउन्स इन इंडिया एज पर सेंसस 2011? 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग वो कौन सी स्टेट है जिसका सबसे ज्यादा टाउन्स पर है? ठीक है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। इनमें से जो राइट ऑप्शन है आपका वो है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश स्टेट में सबसे ज्यादा टाउन्स हैं अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011। क्वेश्चन नंबर 30, विच इज द स्टेट विद हाईएस्ट नंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट इन इंडिया?
कौन सी स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट की संख्या है? ठीक है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसमें जो राइट ऑप्शन है आपका वो है उत्तर प्रदेश इज़ द स्टेट विद हाईएस्ट नंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट इन इंडिया। देख लीजिए, उत्तर प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन। और देख लीजिए यहाँ पे पॉपुलेशन भी आपके पास यहाँ पे मेंशन की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, हु इज़ द रिसेंट हेड ऑफिसर ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया? रिसेंट हेड ऑफिसर ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया कौन है? ऑप्शन ए है आपके पास वरुण गोशी, ऑप्शन बी है आपके पास श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, ऑप्शन सी है आपके पास अनुराग भासिन, ऑप्शन डी है आपके पास गोपाल प्रकाश यादव। इनमें से जो राइट ऑप्शन है आपके पास वो है ऑप्शन बी श्री मृत्युंजय कुमार नारायण इज द रिसेंट हेड ऑफिसर ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 32, फर्स्ट सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया वाज? इंडिया का फर्स्ट सेंसस कमिश्नर कौन था? ऑप्शन ए डब्ल्यू सी प्लाउडन, ऑप्शन बी पी सी जोशी, ऑप्शन सी महालाना नोबिस, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इनमें से जो राइट ऑप्शन है आपका वो है ऑप्शन ए डब्ल्यू सी प्लाउडन। क्वेश्चन नंबर 33, हु इज नोन एज द फादर ऑफ डेमोग्राफी इज? फादर ऑफ डेमोग्राफी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जॉन स्नो, ऑप्शन बी ब्रेसॉन, ऑप्शन सी जॉन ग्रटन, ऑप्शन डी हेले। इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी जॉन ग्रटन। ठीक है, जॉन ग्रटन को फादर ऑफ डेमोग्राफी कहा जाता है। जॉन ग्रटन इज नोन एज फादर ऑफ डेमोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 34, विच इज द मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011? 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? ऑप्शन ए है आपके पास लोंगलैंग जो नागालैंड की डिस्ट्रिक्ट है, ऑप्शन बी कुंगकुमे आंध्र प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट है, ऑप्शन सी दिबंग वैली, ऑप्शन डी थाने महाराष्ट्र की डिस्ट्रिक्ट है। इसमें से जो राइट ऑप्शन है आपके पास वो है ऑप्शन डी थाने। ठीक है, थाने इज द मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011। द हाईएस्ट पॉपुलेटेड district in India was Thane, Maharashtra, in census of 2011 with a population of 1.1 crore। देख लीजिए यहाँ पे आपके पास पॉपुलेशन भी यहाँ पे मेंशन की गई है 1.1 करोड़ जो है ये थाने महाराष्ट्र की जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी पॉपुलेशन है। क्वेश्चन नंबर 35, मॉडल डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज गिवन बाय? मॉडल डेमोग्राफिक ट्रांजिशन किसने दी है? ऑप्शन ए है आपके पास हेनरी फेवल, ऑप्शन बी है आपके पास एचली ग्लॉड, ऑप्शन सी है आपके पास वारन थॉम्पसन, ऑप्शन डी सी पी ब्लैकर। इनमें से जो राइट ऑप्शन है आपका वो है ऑप्शन सी वारन थॉम्पसन। द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल वाज इनिशियली proposed in 1929 by demographer Warren Thompson. The model was four stages: pre-industrial, urbanized, industrializing, mature industrial and post-industrial। याद रखिएगा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल जो है वो किसके नाम पर है? वारन थॉमसन के नाम पे है, जो कि 1929 में प्रपोज किया गया। और इसकी जो है फोर स्टेजेस हैं: प्री इंडस्ट्रियल, अर्बनाइजिंग या इंडस्ट्रियलाइजिंग, मैच्योर इंडस्ट्रियल एंड पोस्ट इंडस्ट्रियल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, हाईएस्ट पॉपुलस स्टेट, लीस्ट पॉपुलस स्टेट, हाईएस्ट पॉपुलस यूटी, लीस्ट पॉपुलस यूटी रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन है आपके पास है, पहला ऑप्शन यूपी गोवा, लक्षद्वीप दिल्ली, यूपी सिक्किम, दिल्ली चंडीगढ़, यूपी सिक्किम लक्षद्वीप दिल्ली, यूपी सिक्किम दिल्ली लक्षद्वीप। इनमें से जो राइट ऑप्शन है आपके पास वो है ऑप्शन डी
यूपी is the highest populous state and Sikkim is the lowest या least populous state. Delhi is the highest populous UT and Lakshadweep is the lowest populous UT. तो इसमें से जो राइट ऑप्शन है आपका वो है ऑप्शन डी, यूपी, सिक्किम, दिल्ली, लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 37, डेमोग्राफी इज ए जर्मन वर्ड, लैटिन वर्ड, ग्रीक वर्ड, फ्रेंच वर्ड। इनमें से जो राइट ऑप्शन है आपके पास वो है ऑप्शन सी, ग्रीक वर्ड। डेमोग्राफी इज ए ग्रीक वर्ड। क्वेश्चन नंबर 38, हु वाज द सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया इन 2011? ऑप्शन ए है आपके पास सी के चक्रवर्ती, ऑप्शन बी सी एम चंद्रमौली, ऑप्शन सी है आपके पास ए के पांडे, ऑप्शन डी है आपके पास जे एम सिन्हा। इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, सी एम चंद्रमौली। सी एम चंद्रमौली was the census commissioner of India 2011. The slogan of census 2011 was our census our future. Question number 39, India is in which stage of demographic cycle? Option A fifth, option B fourth, ऑप्शन सी सेकंड, ऑप्शन डी थर्ड। इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, इंडिया इज द third stage of demographic cycle. India is currently in the third stage of demographic cycle. Question number 40, which of the following is the population density measurement? Population density measurement जो है कौन सा है? इनमें से जो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए पर्सन पर हेक्टर, ऑप्शन बी पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, ऑप्शन सी फैमिली पर मीटर, ऑप्शन डी फैमिली पर सेंटीमीटर। इनमें से जो राइट ऑप्शन है आपका वो है ऑप्शन बी, पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ये है पॉपुलेशन डेंसिटी का मेजरमेंट। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज द रेशो बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल टू द साइज ऑफ लैंड। इट इज यूजुअली मेजर्ड इन persons per square kilometer. Question number 41, which is the least urbanized state of India? ऑप्शन ए आसाम, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश इज द लीस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट ऑफ इंडिया। हिमाचल प्रदेश इज द लीस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट with 10.04% of the population urbanized. याद रखिएगा 10.04%. Question number 42, when was World Population Day observed every year? ऑप्शन ए है 11 जुलाई, ऑप्शन बी 21 जुलाई, ऑप्शन सी 1 जुलाई, ऑप्शन डी 31 जुलाई। इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए 11 जुलाई। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है एवरी ईयर। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑब्जर्व अराउंड द वर्ल्ड एवरी ईयर इन 11th ऑफ जुलाई। क्वेश्चन नंबर 43, पॉपुलेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन कितनी थी? ऑप्शन ए 1.25 करोड़, ऑप्शन बी 1.25 करोड़, सॉरी देख लीजिए यहाँ पे सेम फिगर है, 1.2 करोड़ 1.2 करोड़ है, ठीक है। ऑप्शन सी आपके पास 1.75 करोड़, ऑप्शन डी है आपके पास 2.00 करोड़। इनमें से जो राइट ऑप्शन है आपका वो है ऑप्शन ए 1.25 करोड़। याद रखिएगा यहाँ पे सेम फिगर जो है वो दो बार टाइप की गई है, 1.25 1.25, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा पॉपुलेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 जो है वो है 1.25 करोड़। क्वेश्चन नंबर 44, इंडिया फर्स्ट ट्राइड टू डू सेंसस इन ढाका इन। इंडिया में सबसे पहले जो है सेंसस जो है वो कहाँ हुई थी? ढाका में। कब हुई थी? ऑप्शन ए है आपका
1872, ऑप्शन बी 1830, ऑप्शन सी 1931, ऑप्शन डी 1881। इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी 1830। 1830 में फर्स्ट सेंसस हुई थी ढाका में। द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस ऑफ एन इंडियन सिटी वाज conducted in 1830 by Henry Walter in Dhaka, now ढाका। ठीक है, कब हुई थी वो? 1830 में। इसके द्वारा? हैरी वेल्टर इन ढाका, DACCA, नाउ DHAKA, ढाका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, हु वाज द वाइसरी एट द टाइम ऑफ फर्स्ट साइक्रोनस सेंसस इन इंडिया? जब फर्स्ट साइक्रोनियस सेंसस जब हुई थी इंडिया में, तब वाइसरी कौन था उस समय? ऑप्शन ए है आपके पास लॉर्ड एलनबर्ग, ऑप्शन बी है आपके पास लॉर्ड मायो, ऑप्शन सी लॉर्ड मुरीजे, ऑप्शन डी है आपके पास लॉर्ड रिपन। इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, लॉर्ड रिपन। द फर्स्ट साइक्रोनियस सेंसस इन इंडिया वाज carried out in 1881. During that time, Lord Ripon was Viceroy of India. Question number 46. What is the male literacy rate in India? Option A 74.04%, option B 65.46%, option C 81.08%, option D 82.14%। इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, 82.14%। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज द फीमेल लिटरेसी रेट इन इंडिया? फीमेल लिटरेसी रेट इंडिया में क्या है? ऑप्शन ए 63.46%, ऑप्शन बी 64.46%, ऑप्शन सी 65.45%, ऑप्शन डी 66.45%। इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, 65.45%। क्वेश्चन नंबर 48, कास्ट सेंसस वाज डन फर्स्ट टाइम इन? कास्ट सेंसस फर्स्ट टाइम कब हुई थी? ऑप्शन ए 1921, ऑप्शन बी 1881, ऑप्शन सी 1889, ऑप्शन डी 1931। इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, 1931। कास्ट census was first conducted in 1931, which aimed to collect information on the economic status of Indian families, both in rural and urban areas. Question number 49. Census 2011 was conducted in how many languages? जो सेंसस 2011 कंडक्ट हुई थी, कितनी लैंग्वेजेस में हुई थी? ऑप्शन ए है आपके पास 21, ऑप्शन बी है आपके पास 15, ऑप्शन सी है आपके पास 19, ऑप्शन डी है आपके पास 16। इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, 16 लैंग्वेजेस। क्वेश्चन नंबर 50, फर्स्ट टाइम कास्ट बेस्ड सेंसस ट्राइड इन 1931, सेंसस कमिश्नर वाज? जब फर्स्ट टाइम कास्ट बेस्ड सेंसस हुई थी 1931 में, तब सेंसस कमिश्नर कौन था? ऑप्शन ए यिट्स, ऑप्शन बी रिपन, ऑप्शन सी मायो, ऑप्शन डी हुटन। इनमें से जो राइट ऑप्शन है आपका वो है ऑप्शन डी, हटन। जॉन हेनरी हटन वाज सेंसस कमिश्नर इन 1931। क्वेश्चन नंबर 51, कास्ट ऑफ सेंसस 2011 वाज? जब 2011 सेंसस हुई थी तब कास्ट जो है कितनी हुई थी? देख लीजिए कितनी कास्ट थी। ऑप्शन ए 4200 करोड़, ऑप्शन बी 2200 करोड़, ऑप्शन सी 22 करोड़, ऑप्शन डी 220 करोड़। इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, 2200 crore. The whole exercise of census 2011 will cost approximately rupees 2200 crore. Next question देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 52, who is termed as father of Indian census? ऑप्शन ए विलियम फर, ऑप्शन बी हेनरी वेल्टर, ऑप्शन सी महलोनबिस, ऑप्शन डी WC प्लॉडन। इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, हेनरी वेल्टर।
The first known census for citizens was done in 1830 by Henry Walter in Dhaka, also known as Dhaka. Therefore, Henry Walter is known as the father of Indian census. ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, हु वाज द वाइसरी व्हेन फर्स्ट सेंसस वाज हेल्ड? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड मायो, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी लॉर्ड मायो। लॉर्ड मायो वाज द वाइसरी व्हेन द फर्स्ट सेंसस वाज हेल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 54, करेक्ट ऑर्डर ऑफ पॉपुलेशन। करेक्ट ऑर्डर के हिसाब से यहाँ पे आपने पॉपुलेशन जो है वो बतानी है। आप यहाँ पे देख लीजिएगा, पहला ऑप्शन आपके पास है यूपी महाराष्ट्र वेस्ट बंगाल बिहार, ऑप्शन बी यूपी महाराष्ट्र बिहार वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी यूपी बिहार वेस्ट बंगाल महाराष्ट्र, ऑप्शन डी यूपी वेस्ट बंगाल बिहार महाराष्ट्र। इनमें से जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी यूपी महाराष्ट्र बिहार वेस्ट बंगाल। देख लीजिए यहाँ पे मेंशन की गई है पॉपुलेशन। उत्तर प्रदेश जो है मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है यूपी की है, इससे कम महाराष्ट्र की, इससे कम बिहार की, और इससे कम वेस्ट बंगाल की। यहाँ पे मैंने आपके लिए पॉपुलेशन भी यहाँ पे मेंशन की हुई है, तो आपने इसी सीक्वेंस के साथ यहाँ पे आपने अपना राइट ऑप्शन जो है वो चूज़ करना था, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल। इट मीन्स आपका ऑप्शन बी जो है ये राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 55, विच इज़ द लीस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011? सबसे कम पॉपुलेशन वाली डिस्ट्रिक्ट जो है वो कौन सी अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011? ऑप्शन ए है आपके पास कुंभ कामे, एपी आंध्र प्रदेश की है ये। ऑप्शन बी लॉन्गलैंग नागालैंड की डिस्ट्रिक्ट है ये। थाने महाराष्ट्र की डिस्ट्रिक्ट है। और दिबांग वैली अरुणाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट है। अब इनमें से जो राइट ऑप्शन है आपका वो है ऑप्शन डी दिबांग वैली अरुणाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट है ये, जो जिसकी पॉपुलेशन जो है सबसे कम है अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011। द दिबांग वैली District of Arunachal Pradesh shows the least population in the country with a population figure of 7,948। याद रखिएगा इसकी पॉपुलेशन जो है वो 7,948 है। क्वेश्चन नंबर 56, नेशनल सेंसस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। नेशनल सेंसस डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन ए 1 अप्रैल, ऑप्शन बी 21 मार्च, ऑप्शन सी 31 मार्च, ऑप्शन डी 9 फेब। इनमें से जो राइट ऑप्शन है आपका वो है ऑप्शन डी 9 फेब को नेशनल सेंसस डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, विच ईयर इज आल्सो टर्म्ड एज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ईयर? ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1921, ऑप्शन डी 1971। इनमें से जो राइट ऑप्शन है आपका वो है ऑप्शन ए 1951। The year 1951 is also termed as population explosion year. During the period of 10 years, the population increased by 781 lakh. Question number 58. According to the census of 2011, which of the following states or union territory has lowest population density? ऑप्शन ए है आपके पास मिजोरम, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी अंडमान एंड निकोबार। इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी अंडमान एंड निकोबार। द स्टेट विद द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इज अरुणाचल प्रदेश एंड द यूनियन टेरिटरी विद द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, याद रखिएगा, लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश स्टेट की है, और लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन यूनियन टेरिटरी जो है वो कौन सी है? अंडमान एंड निकोबार की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 59, एनपीपी स्टैंड्स फॉर। एनपीपी जो है ये क्या स्टैंड करती है? ऑप्शन ए
नेशनल पॉपुलेशन प्रोपोगेंडा, ऑप्शन बी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, ऑप्शन सी नेशनल पॉपुलेशन प्रोग्राम, ऑप्शन डी नेशनल पॉपुलेशन प्रोजेक्ट। इनमें से जो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 60, सेंसस 2011 वाज विच सेंसस आफ्टर इंडिपेंडेंस। जो सेंसस 2011 में हुई थी वो आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन सी सेंसस थी? ऑप्शन ए फिफ्थ, ऑप्शन बी एट्थ, ऑप्शन सी सेवन्थ, ऑप्शन डी सिक्स्थ। इनमें से जो राइट ऑप्शन है आपका वो है ऑप्शन सी सेवन्थ सेंसस। ठीक है, सेंसस 2011 वाज दी 15th national census of the country since 1872 and the 7th after independence। जो सेंसस 2011 में हुई थी वो नेशनल सेंसस के अकॉर्डिंग जो है अगर हम कहें तो वो 15th सेंसस थी कंट्री में, और आफ्टर इंडिपेंडेंस वो 7th सेंसस थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61, द मोटिव ऑफ सेंसस 2011 वाज। मोटिव क्या था 2011 सेंसस का? ऑप्शन ए और वर्ल्ड और हेल्थ, ऑप्शन बी और सेंसस और फ्यूचर, ऑप्शन सी डिजिटल इंडिया, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इनमें से जो राइट ऑप्शन है आपका वो है ऑप्शन बी और सेंसस और फ्यूचर। द मोटिव ऑफ द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 वाज और सेंसस और फ्यूचर। क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट इज द लैटिन वर्ड फॉर सेंसस इज। ऑप्शन ए आपके पास है सेंसर, ऑप्शन बी सेंफायर, ऑप्शन सी सेंट्राइड, ऑप्शन डी सेंसी। इनमें से जो राइट ऑप्शन है आपका वो है ऑप्शन ए सेंसर। ठीक है, द वर्ड सेंसस इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेंसर विच मीन टू एसेस आर टू रेट। याद रखिएगा सेंसर का जो मीन है, जो मीनिंग है इसका वो है टू एसेस आर टू रेट। क्वेश्चन नंबर 63, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नेचर एंड पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन मेड अपॉन बिल्स ऑफ मॉर्टेलिटी इज। ऑप्शन ए विलियम फर, ऑप्शन बी पीसी फ्लोडन, ऑप्शन सी एचली ग्लर्ड, ऑप्शन डी जॉन ग्रांट। इनमें से जो राइट ऑप्शन है आपका वो है ऑप्शन डी जॉन ग्रांट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी कैम इन। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी कब आई थी? ऑप्शन ए 2002, ऑप्शन बी 2001, ऑप्शन सी 2000, ऑप्शन डी 2010। इनमें से जो राइट ऑप्शन है आपका वो है ऑप्शन सी 2000। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया वाज फॉर्मुलेटेड इन द ईयर 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 65, विच स्टेट इन इंडिया has the lowest number of females in comparison to males? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी हरियाणा। इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी हरियाणा। हरियाणा एक ऐसी स्टेट है जिसमें लोएस्ट नंबर है फीमेल्स का इन कंपैरिजन टू मेल्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।